हेलो फ्रेंड्स। जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं हमारा लेक्चर 4 जिसमें हम देखेंगे डेटा टाइप्स एंड कीवर्ड्स इन जावा। आइए देखते हैं क्या होते हैं डेटा टाइप्स और कीवर्ड्स। सबसे पहले देखते हैं एक लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स जावा में। आपने अगर सी प्लस प्लस लैंग्वेज से फैमिलियर हैं तो डेफिनेटली इनमें से काफ़ी सारे कीवर्ड्स को आप पहचान पाएंगे। जैसे आपने ब्रेक कीवर्ड पढ़ा होगा, केस कीवर्ड पढ़ा होगा, कैर कीवर्ड पढ़ा होगा। इनके आप यूजेज भी जानते हैं, लेकिन कुछ एक कीवर्ड्स यहाँ पर आपको नए दिखाई दे रहे होंगे कि जो जावा में नए इंट्रोड्यूस हुए हैं। जैसे मैं कुछ के यहाँ पर आपको नाम बोलता हूँ कि यदि आपने डॉस बेस सी प्लस प्लस पढ़ी है तो आपने आपके लिए बूलियन भी एक नया डेटा टाइप हो सकता है। एब्स्ट्रैक्ट एक नया डेटा टाइप है। सी प्लस प्लस में एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए हम प्योर वर्चुअल फंक्शन का इस्तेमाल करते थे, वहाँ पे कोई एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं होता था, जबकि जावा के अंदर एब्स्ट्रैक्ट नाम का एक कीवर्ड होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे नए कीवर्ड्स यहाँ पर आ गए हैं। जैसे एक पैकेज का नया कॉन्सेप्ट जावा में आया है और पैकेज एक कीवर्ड होता है जावा के अंदर। इसके अलावा आप देख सकते हैं ट्रू, फॉल्स और नल, जिसको मैंने रेड कलर से थोड़ा हाईलाइट करके रखा हुआ है क्योंकि कुछ लोगों का मानना है ये कीवर्ड्स नहीं है और कई जगह पर ये कीवर्ड्स की लिस्ट में दिखाई देते हैं। बेसिकली है तो ये कीवर्ड्स, लेकिन ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होते हैं, यानी ये लिटरल्स की तरह ट्रीट होते हैं, ये वैल्यू के रूप में स्टोर होते हैं। तो इनके बारे में हम आगे और भी समझेंगे, लेकिन कुछ और नए कीवर्ड्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। जैसे इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है, इंपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है, इम्प्लीमेंट्स आपको दिखाई दे रहा है, एक्सटेंड्स आपको दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ नए कीवर्ड्स हैं जो आप जावा में पढ़ने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं डेटा टाइप क्या होता है। बेसिकली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कई तरह के डेटा को हैंडल करने के लिए डेटा टाइप्स को डिफाइन किया गया है। जैसे आपने सी प्लस प्लस लैंग्वेज में देखा, हम डेटा टाइप पढ़ते हैं इंट, कैर, फ्लोट, डबल। ये डेटा टाइप्स बेसिकली डेटा को कैटेगराइज करते हैं, डेटा को डिफाइन करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप के डेटा को स्पेसिफाई करते हैं। जैसे इंट है तो वो इंटीजर डेटा को स्पेसिफाई कर रहा है जिसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। फ्लोट है तो वो एक रियल कांस्टेंट को स्पेसिफाई कर रहा है जिसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इसी तरीके से अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लेवल पे जाके देखा जाए तो डेटा टाइप क्या है? अ टाइप आइडेंटिफाइज अ सेट ऑफ वैल्यूज and their representation in memory and a set of operations that transform these values into other values of that set। इसका मतलब ये हुआ कि एक मॉडर्न डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेफिनेशन अगर डेटा टाइप की दी जाए तो डेटा टाइप डिफाइन करता है सेट ऑफ वैल्यूज़ को और उन पे होने वाले ऑपरेशंस को। जैसे हम बोलें स्टूडेंट, तो स्टूडेंट एक डेटा टाइप हो सकता है जो स्पेसिफाई कर रहा है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टूडेंट की हमें स्टोर करनी है। लाइक हमें स्टोर करना है उसका नाम, उसका रोल नंबर, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर वगैरह, और उस पर क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों को दिखानी होती है। तो एक डेटा टाइप न केवल क्या डेटा स्टोर हो सकता है इसको स्पेसिफाई करता है, बल्कि क्या क्या ऑपरेशंस उस पर परफॉर्म हो सकते हैं इसको भी स्पेसिफाई करता है। जावा एक स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है, यानी यहाँ डेटा टाइप का बड़ा इंपॉर्टेंस है। आप जिस तरह के डेटा को हैंडल करना चाहते हैं उसको अप्रोप्रिएट डेटा टाइप में ही रखेंगे। एक टाइप की वैल्यू दूसरे डेटा टाइप की वैल्यू में अगर असाइन करने की कोशिश करेंगे तो एरर भी आ सकती है। तो ये कॉन्सेप्ट जावा के अंदर है, और अगर आपने इससे पहले सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेज पढ़ी है तो वो भी काफ़ी स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज थी, लेकिन जावा उनसे भी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड लैंग्वेज होने की वजह से स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है। इसके अलावा कई सारी लैंग्वेजेस होती हैं, लाइक PHP है या जावास्क्रिप्ट है, जिनमें आप डेटा टाइप्स नहीं देखते हैं, तो वहाँ वो लैंग्वेजेस लूजली टाइप्ड हैं या डायनेमिकली उनका डेटा टाइप डिसाइड होता है। तो अलग अलग लैंग्वेजेस के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। यहाँ अगर हम डेटा टाइप को कैटेगराइज करें तो हर लैंग्वेज की तरह हम दो तरीके की कैटेगरी बनाते हैं। एक है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की और दूसरी है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की। यानी वो डेटा टाइप जो हमें कीवर्ड्स के रूप में लैंग्वेज देती है उनको हम बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। जैसे इंट हुआ, कैर हुआ, फ्लोट हुआ, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को आप प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स या बिल्ट इन डेटा टाइप्स भी बोल सकते हैं। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप वो होते हैं जो हम लोग बनाएंगे प्रोग्रामिंग के दौरान, हम बनाएंगे, जो कीवर्ड्स के रूप में नहीं मिलते। जैसे हम कोई क्लास बनाएंगे तो हम एक नया डेटा टाइप बना रहे होंगे। तो देखते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप जावा में कौन कौन से हैं। बूलियन, कैर, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल।
आप देख सकते हैं ये कितना साइज लेते हैं। बूलियन इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट है कितना साइज लेगा, क्योंकि बूलियन यानी दो ही तरह की वैल्यूज़ इसका वेरिएबल रख सकता है, जबकि कैर वेरिएबल आपने देखा था C++ में 1 बाइट का होता है, क्योंकि उसके अंदर हम आस्की कोड स्टोर करते हैं और आस्की कोड 0 से लेकर 255 तक होते हैं। इसका मतलब 256 आस्की कैरेक्टर्स हैं, उनको स्टोर करने के लिए 1 बाइट मेमोरी सफिशिएंट होती है। पर यहाँ आस्की कोड नहीं, यूनिकोड स्टोर किया जाता है, जिसमें कैरेक्टर्स की संख्या ज़्यादा होने की वजह से 2 बाइट्स रिक्वायर्ड होती है। बाइट नाम का एक डेटा टाइप यहाँ नया इंट्रोड्यूस हुआ है। तो अगर आपको इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं। आप बाइट टाइप का वेरिएबल बनाएं जो कि 1 बाइट का होगा, तो आप लिमिटेड नंबर्स, कुछ छोटे नंबर्स रख पाते हैं। जबकि आप शॉर्ट टाइप का अगर कोई वेरिएबल बनाते हैं तो वो 2 बाइट्स का होता है। इंट और लॉन्ग की मदद से भी आप जो वेरिएबल्स बनाते हैं वो 4 बाइट और 8 बाइट्स के होते हैं, और सब में, इन चारों में हम रखते इंटीजर वैल्यू ही है। फ्लोट और डबल का नेचर C++ में जैसा पढ़ते हुए आ रहे हैं बिल्कुल वैसा ही है। फ्लोट वेरिएबल 4 बाइट्स का होता है, जबकि डबल वेरिएबल 8 बाइट्स का होता है, और इनमें रियल कांस्टेंट रखा जाता है। रियल कांस्टेंट का मतलब होता है वो नंबर्स जो पॉइंट कंटेन करते हैं, डेसिमल पॉइंट होता है जिसके अंदर। तो जैसे आप कोई वेरिएबल अगर डिक्लेयर करते हैं अपने जावा के प्रोग्राम में, तो ये उसके कुछ एग्जांपल है। जैसे आपने लिखा इंट काउंटर, तो काउंटर क्या है? एक ऑर्डिनरी वेरिएबल है, इंट टाइप का वेरिएबल है जो कोई इंटीजर वैल्यू कंटेन करेगा। इसी तरीके से डबल टेम्प, तो टेम्प भी एक वेरिएबल है, डबल डेटा टाइप है, टेम्प उसका वेरिएबल है। तो टेम्प वेरिएबल को मिलेगी मेमोरी 8 बाइट्स, और इसके अंदर हम कोई रियल कांस्टेंट कर सकते हैं स्टोर। स्ट्रिंग नेम, देखिए जावा में यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी हैं, और कई सारे तो पहले से स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में बनकर हमें मिले। यानी जावा की जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सारी क्लासेस पहले से बन के हमें मिली हैं, उनमें से एक है स्ट्रिंग। तो नेम, हमने स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बनाया है जिसमें हम स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं। हालांकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फिलॉसफी है, इसको हम आगे समझेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स चैप्टर में, कि नेम को मैं ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्यों मैं इसको सिर्फ वेरिएबल बोल रहा हूँ। तो ये स्ट्रिंग टाइप का हमने नेम नाम का एक वेरिएबल बना लिया है। स्ट्रिंग जो है वो कोई कीवर्ड नहीं है, ये प्री डिफाइंड क्लास ज़रूर है, लेकिन ये कोई कीवर्ड नहीं है, इसलिए ये प्री डिफाइंड डेटा टाइप नहीं है, प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है। इसके बाद एरे बनाने का तरीका C++ से थोड़ा सा अलग है जावा के अंदर। यहाँ पर जब आप एरे के लिए वेरिएबल बना रहे हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट आगे भी लगा सकते हैं, पीछे भी लगा सकते हैं। लास्ट के दोनों लाइंस में आप एग्जाम्पल में देखिए, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। हालांकि आप इन दोनों लाइंस में ये नहीं कह रहे हैं कि आप एरे बना रहे हैं, बल्कि आप ये कह रहे हैं कि आप एक ऐसा वेरिएबल बना रहे हैं जो एरे को करेगा पॉइंट। तो ये कहानी थोड़ी सी नई है, इसलिए अभी एकदम समझ में नहीं आएगी। एरेस कर हम एक अलग सेपरेट चैप्टर देखने वाले हैं जिसमें हम एरे को डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए एरे को अभी आप परेशान ना हो, उसके कॉन्सेप्ट को अभी समझने की कोशिश ना करें। अभी सिंपल सी बात मैंने ये बोली है कि यहाँ वेरिएबल बनाने के कई तरीके हैं। जैसा कि आप यहाँ एग्जाम्पल में देख रहे हैं, कई तरीके से हमने वेरिएबल बनाया। नीचे के 2 वेरिएबल ऐसे हैं जो एरे को हैंडल करने के लिए बने हैं, जबकि नेम नाम का जो वेरिएबल बना है वो स्ट्रिंग को हैंडल करने के लिए बना है, जबकि ऑर्डिनरी डेटा को हैंडल करने के लिए काउंटर, टेम्प जैसे वेरिएबल्स बनाए गए। तो इंटीजर कांस्टेंट कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स। इसके अलावा अगर आपको लॉन्ग इंटीजर वैल्यू को कांस्टेंट को मेंशन करना है तो आप उसके सफिक्स में यानी आखिरी में एल स्मॉल में या कैपिटल में लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 35L, दैट मीन्स वो एक लॉन्ग टाइप की वैल्यू है, ना कि इंट टाइप की वैल्यू। तो अगर कोई सफिक्स नहीं होता है तो हम उसे बाय डिफॉल्ट इंट टाइप की वैल्यू मानते हैं। जैसे मैंने लिखा 35, तो ये इंट टाइप की वैल्यू मानी जाएगी। इसके अलावा अगर मुझे एक डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करना होता है तो मैं सिंपली नंबर लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिखा 127। लेकिन अगर किसी हेक्साडेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करना होता है तो नंबर के पहले प्रीफिक्स यूज किया जाता है 0x। तो आप देख सकते हैं यहाँ 0x7f लिखा हुआ है, तो 7f एक्चुअल में नंबर है, 0x तो सिर्फ प्रीफिक्स लगा हुआ है जो ये इंडिकेट कर रहा है कि 7f की बेस 16 है। इसी तरीके से किसी नंबर के पहले 0 लगा देने का मतलब वो ऑक्टल नंबर होता है, तो नंबर है 177, 0 तो सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि ये ऑक्टल नंबर है। इसी तरीके से किसी नंबर के पहले 0b लगा देने का मतलब वो बाइनरी नंबर हो जाता है, तो नंबर एक्चुअल में है 011011000। 0b तो सिर्फ प्रीफिक्स है जो बता रहा है कि ये बाइनरी नंबर है। तो यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और भी इस तरह की वीडियोस की अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहे। कमेंट्स के जरिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।